पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्यारे मित्रों, सबको जय यीशु। आइए हम मिलजुल कर वचन का शक्ति हम दावा करेंगे और नया अभिषेक प्राप्त करने के लिए, जीवन में छुटकारा हम पाने के लिए और आत्मा के अभिषेक में जो जो परेशानी हमारे आगे, प्रलोभन हमारे आगे, वो समस्याओं को पार करने के लिए जितने शत्रु लोग हमारे आगे हैं, हम वो विजय पाएंगे। मकाबियों का पहला ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 18। यूदा ने उत्तर दिया, यह आसानी से हो सकता है कि एक बड़ा दल थोड़े लोगों से हार जाए, क्योंकि थोड़े लोग हो या बहुत बड़ी सेना हो, इसका ईश्वर के लिए कोई महत्व नहीं। युद्ध में विजय सेना की विशालता पर नहीं, बल्कि उस शक्ति पर निर्भर है जो स्वर्ग से मिलती है। प्रिय मित्रों, ये अत्याचारी लोग इस्राएलियों के विरुद्ध और विश्वासियों के विरुद्ध इतना ये अत्याचार करते हैं, लोगों का विश्वास नष्ट हो गया है। ऐसे लोग ऐसे भ्रम में पड़े हुए हैं, डर में, ऐसे घबराहट में लोगों का आत्मविश्वास नष्ट हो गए है, उसके अंदर इतना डर छा गया है। लोग बोला है, हमारी संख्या बहुत कम है, हम इतनी बड़ी और शक्तिशाली सेना से कैसे युद्ध करेंगे? इसके सिवा हमें खाने को आज कुछ भी नहीं मिला है और हम थके मांदे हैं। इसलिए यूदा वो लीडर है, वो आकर अपने लोगों को, योद्धाओं को ये प्रोत्साहन देता है, आप डरो मत। इसलिए ये वजन ये आसानी से हो सकता है, मतलब हम थके मांदे बोझ से दबे हुए लोग हैं। लेकिन एक बात है, यीशु ने नया विधान में ये वचन हमें सिखाया, थके मांदे बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैं तुम्हें विश्राम दूंगा मतलब क्या है? प्रभु हमें युद्ध करने के लिए आत्मा प्रदान करूंगा। आप लोग अपने शक्ति, अपने बुद्धि, अपने कमी और कमजोरी आप लोग छोड़ दो, आप और क्रियाशील बन जाएगा। मतलब आत्मा आपके अंदर निवास करते हुए यीशु, इसलिए ये वचन हमें सिखाया है, ये वचन हमारे अंदर डाला है। युद्ध ईश्वर करेगा, हम नहीं। शत्रु को परास्त करने के लिए हम नहीं, हमारे शक्ति नहीं। एक व्यक्ति शैतान के विरुद्ध लड़ते हैं तो वो जरूर, मानव को शैतान को परास्त करने के लिए शक्ति नहीं है, वो सीमित है। लेकिन मानव के अंदर ईश्वर, उसका वजन और उसके आत्मा सदा सक्रिय है, तो क्रियाशील बनने से शैतान को आसानी से हरा नहीं सकते, हम जीत पाएगा। इसलिए प्रिय मित्रों, प्रभु यीशु ने हमें निरंतर बुला रहे हैं। यीशु का बुलाहट हम स्वीकार करना, विश्वास करना और प्रभु के पास आकर, और प्रभु के पास आकर ऐसे हम समर्पण करना। मतलब मुझे चाहिए शक्ति, पवित्र आत्मा चाहिए, मुझे आपका मदद चाहिए, प्रभु से हम मांगना है। यह हम यूदा ने कहा, ये आसानी से हो सकते हैं, हम थके मांदे हैं, एक थोड़ा दल है, ज़्यादा संख्या नहीं है। ये थोड़े लोगों से, मतलब एक बड़ा दल थोड़े लोगों से हार जाए, मतलब इसमें ये प्रभु का और ईश्वर का शक्ति है और हमारा शक्ति नहीं है। हम दुर्बल लोग कैसे ऐसे बड़े
बलवान लोगों को हार नहीं सकते हैं, क्योंकि थोड़े लोग हो या बहुत बड़ी सेना हो, इसका ईश्वर के लिए कोई महत्व नहीं। युद्ध में विजयी सेना की विशालता पर नहीं, बल्कि उस शक्ति पर निर्भर है जो स्वर्ग से मिलती है। प्रिय मित्रों, इसलिए स्वर्ग से शक्ति, स्वर्गदूतों से, प्रिय मित्रों, इसलिए हम हर दिन सुबह उठते हैं और दिन भर काम करते हैं, और हमारे विरुद्ध विद्रोही लोग और ईर्ष्यालु लोग और ऐसे आतंकवादी लोग, अत्याचारी लोग चारों ओर सदा सदा हमारे आगे है, उठ खड़े हैं। प्रिय मित्रों, हमारे अंदर कौन है? हमारा विजय का स्रोत वही प्रभु है, ईश्वर है। इसलिए वो नया विधान में यीशु सदा हमें बुलाया, हमें सिखाया, थके मांदे बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ, अब डरो मत, छोटे झुंड, डरो मत। और स्वर्ग के पिता ने आपके लिए राज्य, प्रभु ने, स्वर्ग के पिता ने प्रबंध किया आपको राज्य प्रदान करने के लिए। इसलिए बड़े झुंड में कुछ लोग, ऐसे बड़े लोग, ओ मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा, ऐसे घमंड करते हैं, मैं पढ़ा लिखा हूँ, एजुकेशन, और मैं बड़ा ऑफिसर हूँ, और मैं बड़ा ऐसे सुंदर हूँ, मैं ऐसे सुंदरता में, ऐसे बड़ा जॉब मिला, वो पोजीशन में, बड़ा मकान है, बड़ा बड़ा गाड़ी है, ऐसे गाड़ी में ये सफ़र करते हैं, और ऐसे लोगों के आगे बहुत बड़ा ऐसे पोजीशन और ऐसे प्रशंसा लोगों से मिलते हैं। प्रिय मित्रों, जो घमंड करते हैं उसका पतन होगा। जो विनम्र है, विनम्र दासी पर, माँ मरियम ने कहा, विनम्र दासी पर प्रभु दया दृष्टि की है। और बलवान को प्रभु क्या करते हैं? नीचे गिराते हैं, लेकिन विनम्र को प्रभु ऊपर उठाते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, आज याद करो, आपका विजय प्रभु देता है, स्वर्ग से देता है। इसलिए जो क्षेत्र में आप चिंतित है, सुबह उठने के समय, ओ मेरे घर में ऐसे प्रॉब्लम है, और मेरे घर ऐसे बनने के लिए, और मेरे बच्चों को शादी, और मेरे बच्चों को गलत रिश्ता, मेरे बच्चों को ये एग्ज़ाम, और मेरे जीवन के रोग बीमारी, और घर में ऐसे समस्याएं, कितने लोग ये समस्या के ऊपर समस्या, इसलिए और शांति नहीं है। प्रिय मित्रों, वो शांति प्रदान करते हैं, विजय देता है, क्योंकि ये स्वर्ग से हमारे लिए ये सहायता, स्वर्ग से हमें मदद करते हैं, स्वर्गदूतों द्वारा हम शैतान को परास्त करते हैं। इसलिए शांति का ईश्वर शीघ्र ही शैतान को आपके पैरों तले कुचल देगा। वह हमारे प्रभु यीशु है, और प्रभु यीशु मसीह की कृपा आप लोगों पर बने रहे। इसलिए प्रिय मित्रों, ये याद रखो, हमारे देश के विरुद्ध, ऐसे हम विश्वासियों के विरुद्ध, कलीसिया के विरुद्ध, अपने घर के विरुद्ध, अपने व्यक्तिगत जीवन में शत्रु लोग कितना, प्रिय मित्रों, यह विश्वास करना है, आप लोग याद करना है, स्वर्ग से हमको शक्ति मिलती है। वो स्वर्ग से शक्ति द्वारा हम युद्ध में विजय प्राप्त करते हैं। नबी मूसा का यह अच्छा उदाहरण, अबीमेलेक, ऐसे अमलेकी लोग इस्राएलियों के विरुद्ध युद्ध करने के लिए आया। अमलेकी लोग शक्तिशाली लोग, इस्राएलियों के पास ऐसे खाना नहीं, ऐसे सफ़र के बीच में है, इसलिए अस्त्र शस्त्र ज़्यादा नहीं, बड़ा सेना नहीं, लेकिन मूसा ने ये प्रार्थना में हाथों ऊपर उड़ाकर घुटने टेक प्रार्थना शुरू किया, स्वर्ग से शक्ति है। इसलिए युद्ध क्षेत्र में योशुआ आमने सामने अमलेकियों के विरुद्ध युद्ध करते हैं। जब
नबी मूसा का हाथ ऊपर उड़ाकर प्रार्थना में वो हाथ ऊपर उड़ाकर और प्रार्थना किया, वहाँ शत्रु लोग गिर गया, मतलब दुर्बल हो गया, इस्राएली लोग प्रबल हो गया है। जब नबी मूसा का हाथ नीचे गिर गया, उस समय शत्रु प्रबल हो गए हैं। इसलिए हारून और हूर दोनों मदद करते हैं नबी मूसा को, हाथ ऊपर उठा कर रखो, प्रभु का शक्ति है। प्रिय मित्रों, इसलिए हम प्रार्थना करते रहो। ऐसे हमारे प्रार्थना में हम स्वर्ग से शक्ति आग्रह के साथ, प्रतीक्षा के साथ, बरों के साथ ऐसे खड़े करना है, दृढ़ बने रखना है। इसलिए वचन दावा करते हुए हम आराधना में प्रवेश करेंगे। ये आसानी से हो सकता है कि एक बड़ा दल थोड़े लोगों से हार जाए। यह आसानी से हो सकता है कि एक बड़ा दल थोड़े लोगों से हार जाए, क्योंकि थोड़े लोग हो या बहुत बड़ी सेना हो, इसका ईश्वर के लिए कोई महत्व नहीं। क्योंकि थोड़े लोग हो या बहुत बड़ी सेना हो, इसका ईश्वर के लिए कोई महत्व नहीं। युद्ध में विजय सेना की विशालता पर नहीं, बल्कि उस शक्ति पर निर्भर है। युद्ध में विजय सेना की विशालता पर नहीं, बल्कि उस शक्ति पर निर्भर है जो स्वर्ग से मिलती है, जो स्वर्ग से मिलती है। आराधना 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 पिता तेरी आराधना, पिता तेरी आराधना, पिता तेरी आराधना, पिता तेरी आराधना। यीशु मसीह, यीशु मसीह तेरी आराधना, यीशु मसीह तेरी आराधना, यीशु मसीह तेरी आराधना, यीशु मसीह तेरी आराधना। पावन आत्मा, पावन आत्मा तेरी आराधना, पावन आत्मा तेरी आराधना,
आराधना 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 हालेलुया 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 हालेलुया। हम दिल से गाएंगे, दिल के प्रभु का महिमा स्तुति गीत गाएंगे और आराधना हम करेंगे भरोसा के साथ, विश्वास के साथ। आज के सारे बोझ, आज के सारे योजनाएं, आज के सारे निर्णय, आज के सारे दुख संकट, आज के शरीर के रोग बीमारियां, घर के सारे परेशानियां प्रभु के पास हम समर्पण करेंगे। स्वर्ग हमारे लिए शक्ति देता है और स्वर्ग से शक्ति है। ये आसानी से हो सकता है कि एक बड़ा दल थोड़े लोगों से हार जाए, क्योंकि थोड़े लोग या बहुत बड़ी सेना हो, इसका ईश्वर के लिए कोई महत्व नहीं। युद्ध में विजय सेना की विशालता पर नहीं, बल्कि उस शक्ति पर निर्भर है जो स्वर्ग से मिलती है। हमको स्वर्ग से शक्ति है, स्वर्ग से सेना है, संतों के साथ, स्वर्गदूतों के साथ और सभी शहीदों के साथ हमारे निवेदन समर्पण करते, हम आराधना करते हैं, आराधना स्तुति गाते हैं, हालेलुया हम गाते हैं, आराधना हम करते हैं, हालेलुया 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 हालेलुया। सारे बंधन प्रभु के नाम से दूर करे। शैतान शक्ति, जितने शैतान की शक्ति हमारे चारों ओर हमारे जीवन में, और प्रभु के नाम से हम आदेश दाता है। और कितने संघर्ष हम कर रहे हैं, शैतान के जाल से हमें छुड़ाइए प्रभु, बीमारी से हमें बचाइए प्रभु, ऐसे बुरी आदत से हमें बचाइए प्रभु, हर विपत्ति से हमें छुड़ाइए प्रभु। अच्छा अभिषेक दीजिए प्रभु, आत्मा से भर दे प्रभु। घर में प्रभु पूरा अधिकार लीजिए, बच्चों के ऊपर अधिकार लीजिए, मन में प्रभु आशीष दे। हालेलुया 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 हालेलुया। ये है प्रभु हमें बुला रहे हैं, हमें याद दिलाते हैं, प्रभु हमें याद करते हैं जीवन भर। ऐसे प्रभु हमारे साथ हम क्रियाशील बनने के लिए, ऐसे पीछे मुड़कर भाग जाने के आदत हम मानव के अंदर है। हाफ ऑफ द वे वी विल गिव अप, हाफ ऑफ द वे टर्न बैक, मतलब प्रार्थना कुछ करते करते थक जाते हैं और विपत्ति के आगे और हमको आमने सामने करने के लिए शक्ति नहीं, और थक गए हैं, विश्वास छोड़ किया है, भरोसा छोड़कर, प्रतीक्षा छोड़कर और निराशा में है। इसलिए आज प्रभु हमें याद दिलाते हैं, ऐसे पीछे मुड़ कर ना जाए। आपके आगे ये समस्याओं को आप पार करना है, सामना करना है, और आपके आगे ये प्रभु का वादा है, ये प्रोमिस है। ये आसानी से हो सकता है कि एक बड़ा दल थोड़े लोगों से हार जाए, क्योंकि थोड़े लोग हो या बहुत बड़ी सेना हो,
इसका ईश्वर के लिए कोई महत्व नहीं। युद्ध में विजय सेना की विशालता पर नहीं, बल्कि उस शक्ति पर निर्भर है जो स्वर्ग से मिलती है। इसलिए यीशु हमें बुला रहे, आओ मेरे पास, जीवन रोटी मैं हूं, खाओ, लज्जित नहीं होगा, निराश नहीं होगा, वो जीवन भर मैं आपके साथ रहूंगा, नहीं छोड़ूंगा। ये विश्वास के साथ हम सिर झुकाकर आशीष प्राप्त करेंगे। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा।